बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जिंदा दिलाने पाकिस्तानियों, खुश व आबाद रहो। अल्लाह आपको और मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे। प्यारे पाकिस्तानियों, आजकल फिर वही सिलसिला है अरशद शरीफ के कत्ल का। वो तस्नीम हुसैन शाह साहब, वो जो इंग्लैंड में जिनके साथ इन्होंने मीटिंग की थी कत्ल करने की अरशद शरीफ को, वो दे रहा है प्रूफ। और मैंने आपको याद होगा जब अरशद शरीफ कत्ल हुआ था जिस दिन, उस दिन मैंने आपको कहा था कि ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ की साजिश है। आप मेरा प्रोग्राम सुन के देख लें, पहले दिन मैंने ये कहा था, क्योंकि मुझे पता है ये कितने जहरीले लोग हैं। मैं गलत नहीं कहता आपको, ये इतने जालिम हैं कि फिरौन भी इनको देखकर शर्मा जाए। वो जो बड़ा शैतान टींडा है ना, वो गंजा शैतान, ओ उससे ज्यादा जालिम ये छोटा टीटा है, छोटा गंजा शैतान। और इन्होंने आगे एक वो देखे हवारी कैसा रखा हुआ अपना, राना सनाउल्लाह, वो जो रस्सागीर है, जिसके ऊपर जिसने 20 बंदे मरवाए हैं। ये मैं नहीं कहता, आबद शेर अली का बाप कह रहा है, जो कि मुस्लिम लीग का एक बकायदा कारकुन भी है और वो लीडर भी है। प्यारे पाकिस्तानियों, ये जालिमों का टोला है। आपको इस बात का मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरी बात आपने माननी है, नहीं तो आप खुद चेक करें। प्यारे मुस्लिम लीगियों, तुम भी मेरे भाइयों की तरह हो। मैं कोई आपकी हमारी दुश्मनी नहीं है कोई किसी किस्म की, तौबा नौज़ कि हमें एक दूसरे को इस तरह से। ये वो लोग हैं जिन्होंने मरवाने से भी दरेग नहीं करना, और इन्होंने आगे भी किया है ऐसा। मैं ग्वाल मंडी में रहता हूं, मैं जानता हूं। मेरे सामने 2 घर बर्बाद हुए हैं, 2 नहीं 3 घर ही बर्बाद हो गए। 3 एक तरफ से सगे भाई और 3 एक तरफ से सगे भाई कत्ल हुए हैं। और किन्होंने करवाए हैं, किस वजह से हुए हैं? ये छोटा टींडा। मैंने यार इनको अपनी आंखों से देखा है। बट स्वीट शाहिद बट मेरा बचपन का दोस्त था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे एक दिन भट्ट साहब ने कहा कि मलिक साहब आए, आपको दिखाऊं। मैंने वो असला अपनी आंखों से देखा जो शहबाज शरीफ ने भेजा था। उस वक्त पीपल्स पार्टी बड़े जोरों में थी, तो उसने मुझे खुद कहा है कि ये मियां साहब की तरफ से आया। प्यारे पाकिस्तानियों, बात ये है कि ये अपने इक्तदार की खातिर ये नस्लें मरवा देने वाले हैं लोगों की। और आप देखें कैसे सुकून से रह रहे हैं। इनको एनआरओ भी मिल जाता है, मिलिट्री इनको सलूट भी। देखें कितने बड़े रैंक का आदमी है वो, सिपा सलार पूरी उम्मत है मुसलमान का। वो आसिम मुनीर साहब, वो भी इनको सलूट करते हैं। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान की उस मिलिट्री को, उस फौज को जो इन जैसे बेगैरतों को सलूट मारती है। दुख से कह रहा हूं ये बात, खुशी से नहीं कह रहा। आप यकीन जाने, अल्लाह की कसम दिल रोता है, क्योंकि इनकी चोरियों को मैं जानता हूं। ये नहीं कि मैं इनको जानता नहीं, मैं इन पे इल्जाम लगा रहा हूं। नो, अल्लाह मुझे ऐसी तौफीक ना दे कि मैं इन पे इल्जाम लगाऊं। इनके करैक्टर को कौन नहीं जानता? क्या वो गलत किया था फैसला 5 जजों ने? सिसिलियन माफिया ये वाकई है। प्यारे पाकिस्तानियों, आपको नहीं पता, ये बच्चे तक मरवा देने वाले हैं। ये क्या वो बता रहा है तस्नीम शाह कि जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है तो ये खुशियां मना रहे थे। ये वो लोग हैं। दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है ना। कब तक ये रहेंगे? ये मियां मोहम्मद साहब फरमाते हैं, एक सूफी शायर हुए हैं जिन्होंने कहा है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। मौत किसको नहीं आनी?
लेकिन वहम में कौन से वहम है, मुझे तो नहीं समझ आती कि ये किस आफाक में गुम है। इमरान खान वो आदमी है जिसमें आफाक गुम है और ये आफाक में गुम है। ये फर्क है इमरान खान और इनमें। तो बात ये है प्यारे पाकिस्तानियों, हमने अपने पाकिस्तान को खुद देखना है। वो आज बिलावल बगैरत की एक तस्वीर मैंने देखी है, वो बच्चों के साथ, वो जो जोगर उसने पहने हुए हैं ना, उन सारे बच्चों के कपड़ों से कीमती है प्यारे पाकिस्तानियों। और उसके साथ जो बच्चे हैं वो नंगे हैं, नंगे पाँव हैं, किसी के कपड़े फटे हुए हैं और उनमें बैठ के ही दान निकाल के तस्वीर उतरवाई है उसने, ये साबित करने के लिए कि जी मैं बहुत गरीब परवर हूं। ओए बेगैरत आदमी, जनाने, तुम जनाने हो, मर्द नहीं हो। बेशरम आदमी, कितना पैसा खर्च करके आए हो। ये जिनके साथ तस्वीरें, पहले इनके जूते तो इनको पहनवाते। तुम पे लानत, तेरे बाप पे लानत, तेरी माँ पे, मर गई है बेचारी, मैं अब क्या उसे कहूं। मैं उसके भी करैक्टर को जानता हूं, मैं तुम्हारे नाने के करैक्टर को भी जानता हूं कि तुम्हारा नाना क्या था। अब मर गए हैं, खैर कोई बात नहीं है, कोई शहीद वहीद नहीं है। वो कहाँ के शहीद है, बताओ मुझे। जंगे बदर में शहीद हुए थे, ऐसे ही शहीद मोहतरमा, कोई शहीद नहीं। अल्लाह उसके गुनाहों की माफी दे उसे, और तुम्हारे नाने को भी। बेगारत आदमी, तुझे शर्म ही नहीं आई कि यार मैं किनके साथ तस्वीर उतरवा रहा हूँ जिनके पाँव में जूता नहीं है और इतनी सर्दी है। लानत है तुम पर बेगारत आदमी, ये तो बेगैरती की है तुमने। तस्वीर उतरवाने के लिए चले गए हो वहां दादू में। आज तक तो तुमने दादू वालों का हाल नहीं पूछा। क्या इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए। अगर बिलावल मेरी बात याद रखना, तुम्हारी जमानत ना कैंसिल हुई, रिक्वेस्ट करूंगा इमरान खान के आगे, रिक्वेस्ट करता हूं कि खान साहब इनके मुकाबले में आपने खुद लड़ना है इलेक्शन सिंध से। ये बिलावल और इसके बाप बेगैरत के वो गद्दारी जो है, वो जरदारी नहीं है। जरदारी तो एक गैरतमंदों का कबीला है, ये पता नहीं कहां से बेगैरत पैदा हुआ है। तो बात ये है बिलावल साहब, नहायत दुख हुआ है मुझे उन बच्चों की तस्वीर देखते हुए, देखकर, जिनके पाँव में जूता नहीं और तुमने 250 रुपए वाला जोगर पहना हुआ है। बेशरम आदमी, हया करो। पाकिस्तान को लूट कर खा गए हो। 1 अरब 70 करोड़ रुपया तुमने अपने दौरों पे लगाया है। बेशरम आदमी, तुम्हें याद नहीं आया कि यार ये 1 अरब 75 करोड़ रुपया मैं उस अवाम पे लगाऊं। तुम इतने बेगैरत हो, तुम्हारी पुप्पी इतनी बेगैरत है, वो वजीर थी और वैक्सीन नहीं थी कुत्तों के काटने वाली, और हर रोज कुत्ते बच्चों को काट रहे थे। ये तो तुम्हारी करतूतें हैं। ऊपर से चले हुए हो, ख्वाब देख रहे हो मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाऊं। ये तो वो लोग बेगैरत हैं जो तुम्हें वोट डालते हैं, तुम जैसों को। उनकी अकल को ताला लगाया हुआ है अल्लाह ने, अब खोल देगा अल्लाह उनके ताले। अब उनकी गैरत जागेगी। जो बेगैरत तुम्हारे जैसे बंदे को लीडर मानते हैं, तुम्हारे पैसे पीछे वो कमरुज्जमान काहरा और वो एतजाज हसन, इतने बड़े लोग तुम्हारे पीछे हाथ खड़े होकर बांध कर खड़े होते हैं, उनको भी शर्म नहीं आती। वैसे तो जितने भी प्यारे पाकिस्तानियों, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, खुदा की कसम, सारे बेगैरत है। सब पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन है, इन सबको उड़ा देना चाहिए। मैं आपको गलत नहीं कहता। एक आदमी है वो जिसका नाम इमरान खान, जिसने अपने मरने के बाद अपना घर तक शौकत खानम के नाम लगाया हुआ। ये कोई मामूली बात है। इन सारे पॉलिटिशियनों को कहें, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, सबसे 1-1 करोड़ रुपया ले, और मैं भी खुदाए अजीम की कसम 1 करोड़ रुपया देता हूं। हालांकि मेरी इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, लेकिन मैं अपना बेच कर दूं।
मैं भी दूंगा, इन सब से लें और मुझसे भी ये मेरा नंबर है 0016467276 मैं देने के लिए तैयार हूं। मगर ये बेगैरत, मुझे तो कोई लालच नहीं है ना मैंने वोट लेने हैं, ना मैं पॉलिटिशियन, ना मैंने असेंबली में जाके दोबारा वो दे के पैसे तो ज्यादा इकट्ठे करने हैं, नहीं, मैं तो एक मजदूर आदमी हूं। मगर ये इतने बेगैरत हैं कि इनको गैरत का मादा ही नहीं है। ये शहबाज शरीफ कितने दौरे किए इसने, जहाज लेके जा रहा है, और बेशर्मों को शर्म करो, पाकिस्तान को कब तक चाटोगे। और मैं अपनी गयूर और बागैरत अफवाज को एक पैगाम देना चाहता हूं कि गैरत ये नहीं, ताकत ये नहीं कि आप मासूम बनकर देखें जुल्म को। अल्लाह कहता है तुम्हें अगर पावर है, तुम में तो हाथ पकड़ लो, किसी को अगर कोई मार रहा है तो नहीं पकड़ सकते तो जुबान से कहो, और अगर जुबान से नहीं कह सकते तो दिल में कहो। तुम तो दिल में भी नहीं कहते, तुम्हें तो शर्म आती है पता नहीं कहते हुए कि यार ये जुल्म मत करो। क्या पाकिस्तानी आर्मी के उन जर्नलों को नहीं पता था? ये बाजवा तो बेगैरत था, बाकियों को तो पता था ना कि ये क्या जुल्म हो रहा है। वो डर्टी हैरी जो वो वैसल है मेजर जनरल, वो बेगैरत आदमी आके खड़ा था, उधर बैठा हुआ था जब ये जुल्म हो रहा था। तो मेरे प्यारियों, ये बात जो है ये कोई मामूली बात नहीं है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मेरी बातों को गौर से सोचिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। हजरत अली करमुल्लाह वजह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये सुनो कि वो क्या कह रहा है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, गलत बात अल्लाह मेरे मुंह से ना निकलवाए। हको बातिल मेरे चैनल का नाम है। अल्लाह आपको, मुझे हक सच पर खड़े होने की, हक सच की लड़ाई लड़ने की तौफीक अता फरमाए, और मेरे पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरी पाक फौज को अल्लाह मियाँ, उन जिनके बस में ये बात है, अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए कि वो जुल्म को रोके। इसी बात के साथ की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे। प्यारे पाकिस्तानियों, इजाजत चाहूंगा। उम्मीद है कि आप मुझे फीडबैक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों तक मेरा पैगाम भी पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।